जो जमाना देखते हैं कईयों की कठोर कठोर बातें सुन लेते हैं, उनके लिए कठोर बात सुनना एक सामान्य वचन सुनना है। तो सुग्रीव ने क्या किया, तारा से कहा कि तू जाकर के लेके आ, जरा स्त्री है, नारी है, तो तेरे ऊपर क्रोध कम करेंगे, नहीं हम पर ज्यादा क्रोध करेंगे। जान करके तारा को भेजा। तारा लक्ष्मण को लाने लगी। बीच के अंदर वाद्य बज रहे थे, नाच हो रहे थे। अब वहां वानरों की महफिलें लगी हुई थी उन दिनों में। तो बड़ा क्रोध आया लक्ष्मण को, बोले मैं ये देखने आया हूं कि मेरा कुछ काम करने आया हूं। तारा कहती है महाराज, विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष तप किया और मेनका एक दिन सामने आकर के नाचने लगी तो 10 वर्ष का ही मालूम नहीं पड़ा उनको, विश्वामित्र जी को, आपके गुरु जी को। आया रामचंद्र भगवान। लक्ष्मण ने कहा मालूम पड़ता है कि वानर राज बाली की पत्नी बहुत समझदार है। आपको कथा सुनी हुई है कि नहीं महाराज? लक्ष्मण ने कहा देवी कथा सुनी है, बाकी तुम मेरे से ज्यादा बात मत करो, मेरे को सुग्रीव के पास ले चलो सीधे। पर लक्ष्मण जी को हंसा दिया जी, पारा उतार दिया कुछ डिग्री। तो अब जाकर के लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को देखा तो उनको फिर क्रोध आ गया, क्योंकि अभी उनका मद उतरा ही नहीं था। आंखें आधी खुली हुई थी, आधी नहीं खुली हुई थी। सुगंध आ रही थी चारों तरफ, जिससे मालूम पड़ रहा था कि ये महाराज केवल पाना सकते थे अभी तक। लक्ष्मण जी के जाते से उठ करके खड़े हुए, इनको अभिवादन किया। तो लक्ष्मण भी बैठे नहीं। यस्तु राजा स्थिते धर्मे मित्राणाम उपकारिणाम मिथ्या प्रतिज्ञाम कुरुते को नृशंस तरस्ततः। ए वानर शिरोमणियों, जो राजा होकर के किसी के सामने प्रतिज्ञा करता है, मित्र के सामने कि तुम्हारा भला करूंगा, और उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उस आदमी से ज्यादा नृशंस संसार में कोई नहीं होता। वो निंदनीय पुरुष होता है। और जिसका मित्रों ने पहले काम कर दिया और फिर भी उसका काम नहीं करता, वो आदमी नमक हराम होता है और उसको मार देना चाहिए, इतना दंडनीय होता है। सुग्रीव हनुमान जी के समझाए हुए थे। और क्या कहते हैं कि गाय को मारने वाला, शराब पीने वाला, चोर, व्रत भंग करने वाला, इनके लिए तो कोई प्रायश्चित भी है, किंतु मित्र के साथ धोखा करने वाले के साथ तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है। मरने के बाद उसके मांस को पक्षी भी नहीं खाते हैं। अनार्यस्तुम कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर पूर्वम कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्। ए सुग्रीव, तू अनार्य है, दुष्ट है, जो तुम राम का कार्य नहीं करे हो। और क्या कह दिया, सतुम ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिश्रवय न त्वाम रामो विजानीते सर्पम मंडूक राविणम। कि तुम सर्प हो किंतु मेंढक की आवाज में बोल रहे हो। जैसे एक सर्प तालाब के किनारे था और मेंढक की आवाज में बोलने लगा, टर 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 टर। तो दूसरे मेंढक ने सोचा मेंढक ये बेचारा पास में गया और उसको निगल गया हो। ऐसा दुष्ट है तो सुग्रीव। न संकुचित है पंथा ये न बाली हतो गत है समय सुग्रीतिष्ठ सुग्रीव मां बाली पथमन्वगाह। अरे प्रतिज्ञा के ऊपर अटल रहे सुग्रीव। जिसने तुमने कहा कि आकाश में रहती हुई या रसातल में रहती हुई जानकी को लाके दूंगा मैं। ननो नमिक्ष्वा कुवरस्य कार्मुकाक्षरांश्च तान् पश्यसि वज्र सन्निभान् ततः सुखम नाम विषेवसे सुखीन राम कार्यम मनसाप्यवेक्षसे। अब क्या कहते इससे ज्यादा? और कहा कि अगर राम का कार्य नहीं करोगे तो बहुत कष्ट होगा। तब देखो सुग्रीव क्या कहता है, हे लक्ष्मण, सीतां प्राप्स्यसि धर्मात्मा वधिष्यति च रावणं सहाय मात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा। सीता को राम प्राप्त करेंगे और रावण को मारेंगे। अत्यंत सूर्य के समान तेजस्वी राम के लिए हम तो खाली जय बोलने वाले 7 वानर रहेंगे। सहाय कृत्यम किम तस्य तेन सप्त महाद्रुमाः गिरिश्च वसुधा चैव बाणे नैकेन दारिताः। जिनके बाण ने 7 वृक्षों को, पाताल को, पृथ्वी को, सबको एक साथ छेदन करने का
एक चमत्कार प्रस्तुत किया है, उन राम की हम क्या सहायता करेंगे? और क्या राम हमारे सहायता के भूखे हैं? लक्ष्मण है। अरे हम कुछ करने योग्य होवे तो करने की इच्छा करें, हम तो केवल आपके और रावण के युद्ध में जय जयकार बोलने वाले हैं, हमारी क्या क्षमता है? अब रही बात अपराध की, तो मेरे दिन निकल रहे थे, मैं मानता भी था कि समय व्यतीत हो रहा है, पर मेरे को राम की उदारता का याद आ गया, इसलिए मैंने आलस कर लिया। कई कई कहते हैं ना कि अरे बड़े सेठ तो नाराज भी हो जाएंगे तो वो तो वापस जल्दी राजी भी हो जाएंगे। और फिर क्या कहा कि लक्ष्मण है, गलती को तो माफ कर देना चाहिए, मेरे अपराध को भी आप क्षमा कर दो। अभी आपसे राम पूछे कि लक्ष्मण तू जानकी को छोड़ करके क्यों आया, तू क्यों वहां से छोड़ करके आया, तो तुमको यही कहना पड़ेगा भैया माफ कर दो। प्रेष्यस्य क्षमितव्यम में न कश्चिन नापराध्यति यदा किंचित अतिक्रांतम विश्वासात् प्रणयेन वा। लक्ष्मण, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं बने। और देखो लक्ष्मण, यही तो भगवान में हमारे में अंतर है कि भगवान गुणों के भंडार है और हम जीव गलतियों के भंडार हैं। और लक्ष्मण को भी एहसास करवा दिया कि इनने भी गलती करी है कि जिस दिन सीता के कटु वचन सुनकर के उनको छोड़ दिया, नहीं तो बोले काय को जानकी का हरण होता, काय को ये सब होता। अब लक्ष्मण ने सोचा कि भैया ने कहा था कि सुग्रीव के दिमाग में से प्रमाद हटाना है, मित्रता नहीं हटाना है। तब लक्ष्मण कहते हैं, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्व निवर्तिनः उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्। अरे महाराज सुग्रीव, हम लक्ष्मण तो कुप्त हो जाते हैं, किंतु मैंने अगर किसी को क्रोध को जीतने वाले स्वभाव का देखा है तो या तो मेरे भाई को देखा है या महाराज आपको देखा है। कैसा तुम्हारा तेज, कैसा तुम्हारा अंतःपुर, कैसी तुम्हारी गरिमा, कैसे भाइयों का बल है, फिर भी अपने को इतना छोटा मानते हो, इसका मतलब तुम्हारे समान योग्यता किसी में नहीं है। सदृशश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च सहायो दैवतैर्दत्तश्चिराय हरिपुंगव। आप बल और पराक्रम में श्री राम के समान हो, विधाता ने आपको हमारा जैसा मित्र दिया है। आप यहां से जल्दी भैया के पास चलो। और यच्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम मया त्वं परुषान्युक्तस्तत् क्षमस्व सखे मम। कि राम को दुखी देख करके उनके दुख से मैं क्रुद्ध होकर के जो कुछ आपको कटु कह चुका हूं, खोटे वचन, आप मेरे को माफ कर देना। लक्ष्मण झुक गए। अग्निया तब मित्रता बढ़ती है। बोले मैंने मित्र को ऐसी सुनाई, आज 12 बजा दी इसलिए डर के आया है। ऐसा कहने से मित्रता नहीं टिकेगी। इतने में आकर तो एक सेवक ने सूचना दी, हे महाराज सुग्रीव, फलाने फलाने दिशा के असंख्य बानर आ गए हैं। अब लक्ष्मण बाहर निकले तो पर्वत के समान बानरों की टोलियां खड़ी हैं, कोई लाल रंग के, कोई जिनकी आंखों से आग निकल रही है, कोई काले मुंह के, कोई कैसे मुंह के, जो हुंकारते हैं तो शेर डर के भगते हैं। तब लक्ष्मण को समझ में आया कि अरे ऐसे वानर राज को कठोर वचन कह करके क्षमा मांग ली सो ठीक है, नहीं तो क्या मालूम कितने नाराज होते। अब तो एक शिविका के ऊपर लक्ष्मण और सुग्रीव विराजते हैं, हनुमान जी के साथ, नल नील के साथ, सब के सब गए। सुग्रीव ने कहा कि उन पर्वतों से वो औषधियां मंगाना जो युद्ध के अंदर हम खा लें तो फिर कभी भूख प्यास लगे ही नहीं। लक्ष्मण ने सोचा कि हम तो खाली बातें कर रहे हैं और काम तो ये कर रहे हैं। प्रतिगृह्य च तत्सर्वम् उपायनमुपाहृतं वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्। बानरों से कहा कि तुम लोग अभी किष्किंधा में ठहरो, सब बानरों को लेकर के आ जाओ, कोई नहीं आए उन दिशाओं से बुला लो। अब किष्किंधा में उसी दिन लौटना है जिस दिन जानकी को लेकर राम अयोध्या पधार जाएंगे, पहले आने का काम नहीं। सब सांत्वना देकर के यहां से चले। इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो धर्मभृतां वरः बाहुभ्यां संपरिष्वज्य प्रत्युवाच कृतांजलिम्। राम जहां ऋष्यमुख पर्वत पे प्रस्रवण गिरी के ऊपर विराजमान है,
उतरे शिबिका से सुग्रीव और भगवान राम को अभिवादन करने लगे, जब तक मित्र समझ करके गले लगा लिया कि अरे सुग्रीव, क्या कहा भगवान ने सुग्रीव से कि जैसे सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतल देता है, वैसे ही मित्र मित्र को प्रकाश देता है और शीतलता देता है। भगवान ने सोच लिया कि लक्ष्मण को भेजा है तो इसमें कोई दो मत नहीं कि उसने कटु से कटु कहा होगा इनको। हे सुग्रीव, त्वत्सनाथ सखे संखे जेतासि सकलान अरीन त्वमेव मे सुरन मित्रम साहाय्यम कर्तुमर्हसि। तू मेरा नाथ है सुग्रीव, तेरे सहारे से मैं युद्ध जीतूंगा, और जाकर के बैठ गए ना इसलिए मेरे को क्रोध आ गया, नहीं तो मैं तुमको इतना चाहता हूं। प्रभु से, भगवान से सुग्रीव कहते हैं प्रभु आज्ञा दे, अब क्या करें। तो भगवान कहते हैं कि देखो सुग्रीव, मैं कुछ नहीं जानता, तुम जानो क्या करना है। तब सुग्रीव कहते हैं प्रभु देखो ये असंख्य असंख्य बानर आ गए, चारों तरफ से घिर गई। और ये रामचंद्र भगवान की, और राजा रामचंद्र भगवान की। देवता देख रहे हैं, भगवान राम चारों तरफ घूम करके अपनी सेना के एक एक वानर को देखने लगे। और जब रामचंद्र जी ने सबको देखा तो सब बानरों ने अपने सिर के ऊपर ऐसी अंजलि बांधी, तो मालूम पड़ा कि बानरों के समुद्र के अंदर उनके हाथ रूपी कमल खिले हुए हैं। लक्ष्मण और राम भी देख करके अपनी सेना को चकित हो गए। अपार समुद्र के समान वानर सेना के उस दल को देख करके लक्ष्मण कहते हैं सुग्रीव महाराज की, सुग्रीव महाराज की। और वानर अपने राजा की जय जयकार सुनकर के लक्ष्मण के मुख से सोचते हैं कि हमारे राजा की जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। और अब सुग्रीव इतने प्रसन्न हुए कि बानर प्रसन्न होता है तो अपनी पूंछ ऊंची कर देता है। प्रसन्न हुए सुग्रीव की मुख मुद्रा को देख करके भगवान राम कहते हैं कि हे वीर, हे मित्र, बताओ क्या योजना है। तो सुग्रीव कहते हैं प्रभु सबसे पहले योजना यह है कि जब तक इन चारों दिशाओं के अंदर हम पता नहीं लगाते कि जानकी है कहां, तब तक अपना परिश्रम सार्थक नहीं। मानो वो दक्षिण में गया रावण और दक्षिण से वापिस पूरब में ले जाकर के बैठा दे, या उत्तर में या पश्चिम में, तो अपना समय खराब हो जाएगा ना। तो पूर्व दिशा के अंदर तो विनत नाम के बानर के समूह को भेजता हूं मैं। नर्मदा को बीच माना इनने, नर्मदा से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण शुरू किए। विनत नाम के वानर को पूर्व दिशा के अंदर भेजा, सब प्रदेशों के नाम बता दिए, उनको बता दिया सब कहां कहां जाना है। दक्षिण दिशा के अंदर नील, हनुमान, जाम्बवान, सुहोत्र, शरारी, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मइंद्र, द्विविद, इनका सबका नेता अंगद को बना करके भेजने की बात कही। सब बानर एक बार बैठे हैं, सब नाम बता दिए सबके। पश्चिम के अंदर सुषेण को भेजने की योजना बनाई, और उत्तर दिशा के अंदर शतबली नाम के बानर को, और दक्षिण दिशा के अंदर बड़े बड़े वीरों को चुना, और कहा कि 1 महीने में पता लगा करके आ जाओ, नहीं मिलती है तो पहले आकर के सूचना दे दो, 1 महीने से अधिक लगाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दे दूंगा। विशेषेण तो सुग्रीवो हनुमत्यर्थ मुक्तवान सही तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोर्थ साधने। सबको सूचना देने के बाद सुग्रीव जब हनुमान जी की तरफ देखते, ए हनुमान महाराज, अंगद आपका नेता है, वो दक्षिण दिशा उस राक्षस का निवास स्थान है। समुद्र आएगा, लंका आएगी, उसमें महान एक सत्व रहेगा, वहां समुद्र पे विघ्न भी हैं। तू नेता है, अंगद हमारा बड़ा नेता है, युवराज है। हनुमान कहते हैं महाराज मैं आपका सेवक हूं। हनुमान
कह रहे हैं कि जैसे आप मेरे पूजनीय हो वैसे ही मेरे लिए अंगद भी पूजनीय है। मैं राजा और युवराज में महाराज अंतर नहीं मान रहा हूं, आप निश्चिंत रहें, कुछ भी हो जाए, सूर्य पूर्व का पश्चिम में अस्त हो जावे, किंतु मैं कभी अंगद और आपके अंदर भेद नहीं समझता। सुग्रीव कहते हैं त्वय्येव हनुमन अस्ति बलम बुद्धि पराक्रम है देश कालानुवृत्तिश्च नयश्च नय पंडित है ततः कार्य समासंगम अवगम्य हनुमति विदित्वा हनुमंतंच चिंतयामास राघव है। सुग्रीव कह रहे हैं कि हनुमान तुम्हारे में बल बुद्धि पराक्रम देश काल का निर्णय करके कार्य करने की शक्ति न्याय और न्याय में पांडित्य सब है तेरे में। तुम पता लगाओ, मेरे को उऋण करो राम से। वो सेवक धन्य है जिसका मालिक उसी की ओर देख करके बात करे। भगवान देखते हैं कि इस सुग्रीव को भी हनुमान के ऊपर ही भरोसा है। तब एक अंगूठी निकाली अपने हाथ में से और अब हनुमान जी को जब भगवान पुकारने लगे तो वानर लोग भी चकित हो गए। अति बल बलमाश्रितस्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमैरनल्पैः पवन सुत यथाधिगम्यते सा जनक सुता हनुमंस्तथा कुरुष्व अति बल। ए अति बली, ऐसा कहते हैं जिससे काम करवाना है उसको प्रेम से उसके पराक्रम को जान करके उसकी प्रशंसा करते हुए कार्य करो। हमने आपसे पहले कहा है आज कि जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा के अंदर कभी कृपणता नहीं करना। अतिबल बलमाश्रितस्तवाहं, हे अतिबल हनुमान, मैं राम तेरे बल का आश्रय ले रखा मैंने। हरिवर विक्रम विक्रमैरनल्पैः, हे हरिश्रेष्ठ, हे पराक्रम संपन्न, तू पूरी ताकत लगा करके हे पवन सुत ऐसा कार्य करना, हे हनुमान जिससे जानकी मिल जावे। संबोधन ही संबोधन है इसमें, पुकार ही पुकार है हनुमान जी को। ऐसा कह करके हनुमान जी को एक मुद्रिका दे दी और अब चारों दिशाओं के अंदर चारों बांदरों के दल राजा रामचंद्र प्रभु की और वानरराज महाराज सुग्रीव की जय जयकार करते हुए हम रावण को मार देंगे, उसका सिर उखाड़ लेंगे, भुजाएं तोड़ देंगे, लंका गिरा देंगे, जोश से चले। और ये रामचंद्र भगवान की, सुग्रीव महाराज की। पूरब पश्चिम और उत्तर दिशा के वानर तो 1 महीने के पहले आ गए, दक्षिण दिशा के बालकों के साथ क्या हुआ वो घटना आ रही है। एक राक्षस मिला मार्ग में, अंगद ने उसको एक चपेटिका से मारा, यही रावण है। हनुमान जी ने कहा रावण अंगद ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। एक गुफा के अंदर घुस गए, प्यास लगी थी। अथ तान ब्रवीत सर्वान विश्रांतान हरियूथपान इदम वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। हम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वानरों को प्यास लगी। हनुमान अंगद नेता हैं, जाम्बवान जी से पूछ रहे हैं, आगे बढ़े, महाराज एक गुफा दिख रही, इसमें घुस जावें। जाम्बवान जी ने पूछा घुसे कि नहीं घुसे। इतने में तो अंगद ने कहा कि हमारे साथ हनुमान जी हैं, डर क्या है, खुद ही आगे चल दिए। हनुमान जी कहते हैं जाम्बवान से कि अंगद स्वयं बुद्धिमान है पर इसको मेरे बल पे ज्यादा भरोसा है, मैं भी चलूं। अब पहले तो गुफा में चलते चलते न जाने कितने दिन चले और बाद में ऐसा प्रकाश आया, दिव्य लोक आया कि स्वर्ण के रंग वाले मछलियां तालाबों में तैर रही हैं, वृक्षों के फल लगे हुए हैं, सुगंध आ रही है, राजमार्ग बना हुआ है, चहचहाट पक्षियों की हो रही है। बांदर ने कहा फल खा लें, बोले बिना पूछे मत खाओ। किससे पूछे? तो आगे एक वृक्ष था जिसकी
वेदिका के ऊपर एक आसन बिछा हुआ है जहां एक तपस्विनी तप कर रही है। हनुमान जी ने जाकर के उनको अभिवादन किया। इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम् अब्रवीतां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं। प्रणाम करके कहा, देवी आप कौन हैं? ये ऐसे सुंदर फल फूल वाला बगीचा किसका है? दिव्य देश कौन है ये? उन्होंने कहा कि मय नाम का जो मायावी दानव है उसका बनाया हुआ ये सारा का सारा, विश्वकर्मा का उनका बनाया हुआ वो दानवों का विश्वकर्मा है मय, उसका बनाया हुआ नगर है। इसमें वो सारा धन है जो स्वर्ग में रहता है। वह दानव एक बार एक अप्सरा के अंदर आसक्त हो गया, जिससे इंद्र ने उसको वहां से हटा दिया। और यहां वो अप्सरा मेरी सखी है, वो यहां रहती है, वो अभी बाहर गई हुई है, इसकी मैं रक्षा करती हूं। हेमा नाम की अप्सरा का ये लोक है, मैं यहां तप कर रही हूं। ये मेरा परिचय है। हनुमान जी से पूछा आपका परिचय? हनुमान जी बोलने लगे तो क्या कहती है? शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं वे मे वक्तुमर्हसि। हनुमान जी कहने लगे, जब तक उसने चारों तरफ देखा और बोले ठहरो हनुमान, वानर ठहरो, तुम अपने वानरों के साथ पहले फल फूल खा लो, जब क्षुधा और प्यास मिट जाए तब बोलना। यह है व्यवहार। कोई आयार आते ही प्रश्न की झड़ी लगा दी और क्या काम है, जाओ हो गया दिन कर देंगे। अरे कितने दिन से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको भोजन कराओ। किसी के सुख की सोचना पहला कर्तव्य है। हमारे व्याकरण शास्त्र में एक प्रयोग आता है कि एक पति 6 दिन पैदल चल करके पत्नी के गांव आया, तो पत्नी इतनी समझदार है कि मेरे स्नेह से ये यहां आया है, और अगर 1-2 दिन ये आराम से नींद नहीं लेगा अपने थकान दूर करने के लिए तो ये रोगी हो जाएगा। इसलिए वो क्या करती है, उनके आते से ही खुद बीमार होकर के सो जाती है कि मैं बीमार हूं। व्याकरण में कहते हैं पत्ते शेते, पति की सुरक्षा के लिए स्वयं बीमार पड़ गई, इसको कहते हैं दूसरे के सुख की देने की योजना बनाना। अपने यहां आकर के किसी की श्रांति, किसी का क्लेश, किसी की प्यास, किसी की क्षुधा दूर नहीं हुई है, और हम यदि उसको वार्तालाप करके और दुखी कर रहे हैं तो हमारी मानवता को बल नहीं मिलता है। एक तदर्थ ही यहां कहते हैं कि सबसे पहले जल से, फल मूल से, भोजन इत्यादि से सत्कार किया जाता है, फिर कहते हैं कि अब बात करेंगे अपन। वानरों ने भरपेट वहां भोजन किया, और अब भगवान राम के दूत हनुमान ने कहा, देवी हम जानकी का पता लगाने के लिए महाराज सुग्रीव के भेजे हुए वानर है, बताओ कहां है। उनने कहा देखो यहां से कोई निकल नहीं सकता, तुम नेत्र बंद कर लो तो मैं तुम्हें बाहर कर देती हूं और तुम सफल हो जाओगे। तो हनुमान जी ने कहा कि वानरों नेत्र बंद कर लो। वानरों ने कहा हनुमान जी महाराज अगर कोई खोल देगा तो क्या होगा? बोले वो बीच में रह जाएगा। तो कहिया भैया हम तो वानर हैं, क्या मालूम खोल लें, इसलिए बंद भी कर लेते हैं और अपने अपनी हथेली और ऊपर लगा लेते हैं जिससे खुले तो ही बंद रहे। वानरों से चुपचाप बैठे रहना, बहुत होशियार होते हैं वो कथा है ना कि एक टोपी वाले की सारी टोपियां वानर लोग ऊपर लेकर के चढ़ गए, तो टोपी वाला उदास हुआ, उसने सोचा क्या करें, तो अपनी टोपी फेंक दी, तो उनने भी अपनी टोपी फेंक दी। अब क्या हुआ कि वो टोपी बेचने वाला बुढ़ा हो गया, तो उसने क्या कहा अपने लड़कों से कि तुम भी टोपी बेचोगे, और अगर कोई बानर टोपी लेकर के ऊपर पेड़ पे चढ़ जाए तो तुम अपनी टोपी फेंक देना, बानर भी फेंक देंगे। बाप बेटा को सीख देके चला गया। पिता उसके दिवंगत हो गए, वो भी टोपी का व्यापारी बना, जंगल में गया और टोपी ओढ़ के ही सो गया। उसकी गठरी पड़ी थी तो सब बानरों ने भी टोपी ले ली। सारी पार्लियामेंट आकाश में है वह, सब सफेद टोपी लगा रखी है।
अब वो जगह, उसने सोचा कि पिताजी ने कहा था कि जब बानर टोपी ओढ़ लें तो अपनी टोपी फेंक देना, तो उसने अपनी टोपी फेंक दी, तो जिस बानर को नहीं मिली थी उसने उठा करके लगा ली है। क्योंकि बानर भी अपने बेटों से कह गए थे कि बोले कोई टोपी वाला आवे और तुम सब ओढ़ लो टोपी, और एक कोई रह जाए तो वो फेंकेगा तुमको देख करके, तुम अपनी मत फेंकना, उठा के लगा लेना। ऐसे भी है। इसलिए बड़े समझदार थे। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और कह करके नेत्र बंद किए। आकाश ऊपर छा रहा है, पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं और सामने समुद्र लहरा रहा है। और ये रामचंद्र भगवान की। अब जब नक्षत्रों को देखा तो अंगद भड़क गया। अरे 1 महीने से ज्यादा बीत गया, अब मेरे को तो सुग्रीव बोले मरवाई देगा, क्योंकि 1 महीने से देर से आने वाले को मारने की बात उसने कही है। तब हनुमान जी ने कहा अंगद क्या बात करते हो, सुग्रीव ने आपको युवराज बनाया। बोले अब देखो हनुमान जी महाराज, आप सुग्रीव के सब कुछ हो, बाकी सुग्रीव अच्छा आदमी नहीं है। बोले क्यों? अजी बोले जिसने इन राम जी का काम भी नहीं किया, जाकर के सो गया किष्किंधा में, मेरा चाचा है, राजा है, तो क्या वो तो लक्ष्मण ने डराया जब आकर के काम करने लगे हैं, वो मेरे को कब क्षमा करेगा? वो अपने बेटे को राजा बनाएगा, मेरे को क्यों बनाएगा? आगे जाकर के मेरे को मार देगा। मैं नहीं जाता आप किष्किंधा। अब भैया वो सब के सब बानर भी राजी हो गए, बोले अपन को नहीं चलना, इस गुफा के अंदर चलो। हनुमान जी ने कहा बानरों गुफा के अंदर कैसे रहोगे? थोड़े दिनों में इनको घर की याद आएगी, अपने बाल गोपाल की याद आएगी, जब वापस भगने लगेंगे तेरे को छोड़ देंगे। गुफा में रहने की बात मत सोच, वो लक्ष्मण आके गुफा में से निकाल लेंगे तुमको। और देख अंगद, तू तो अभी बालक है, ब्रह्मचारी है, तेरे को मालूम नहीं घर वालों की कैसी याद आती है, इस चक्कर में पड़े मत। और उसकी पत्नी देखती है तो अपने बच्चे से कर, देख तेरे पिताजी आए, वो छोरा भगता है, अंगुली पकड़ता है, बाप उसको गोदी में लेता है, खाने के लिए गोली बिस्किट देता है, जब स्वर्ग इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आज हनुमान जी ने अंगद से कहा कि देख इनके चक्कर में मत आ अंगद तू। अंगद ने कहा हनुमान जी ये बात तो ठीक है, आदमी को है ना अपना घर कैसा भी हो दूर से याद आता है। आप लोग कोई घर में चले जाना आज हो। अब अंगद नीचे आकर के क्रुद्ध हो गए और कहते हैं कि अब तो मेरा सब कुछ गया सहा, निर्णय भी समाप्त हो गया। क्यों? कि जब मैंने सुग्रीव के प्रति विपरीत बातें कह दी तो लोग जाके भिड़ाएंगे उसको कि आपको गालियां दे रहा था ये, तो मैं तो अब जाऊं ही नहीं, मैं तो ये अनशन करता हूं और मर जाऊंगा। अब हनुमान जी ने सोचा जब नेता अनशन कर रहा है युवराज, तो अपन को अनशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि नेता तो ये है। सब बानर बैठ गए। उधर एक गीद बैठा था ऊपर, संपाति नाम वाला, उसने कहा कि देखो विधाता कितना अनुकूल है, मेरे से चलते नहीं बनता, ये हजारों लाखों वानर हैं, एक एक मरेंगे रोज, एक साथ तो मरेंगे नहीं, और मैं बैठा बैठा इनको खाता रहूंगा यहां, मेरे तो 5-7 वर्ष का आराम हो गया। तब अंगद क्या कहता है वानरों से कि देखो रे हमारी कैसी मौत होगी, मैं तो सुग्रीव का काम किया और न वानर राज भगवान राम का। हमसे तो वो जटायु अच्छा था जिसने भगवान के लिए प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी के हाथ से उसका संस्कार हुआ। अब तो अपने छोटे भाई जटायु का नाम सुनकर के वो संपाति कहता, अरे वानर वीरों, अमृत के समान लगने वाले मेरे भाई का नाम कौन ले रहा है? भाई के नाम को अमृत के समान बताया है। जब बड़े भाई या छोटे भाई को कोई कहे कि आपका वो भाई आया है, तो आदमी उसी हाल में उसको सम्मान करने के लिए चल देता है। तब अंगद ने कहा कि देखो ऐसे दशरथ नंदन राम का वनवास हुआ, लक्ष्मण साथ आए, जानकी साथ आई, जानकी का हरण रावण ने कर लिया, और उस समय जटायु ने उनकी प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, बाकी युद्ध किया। संपाति ने कहा ठहरो, उस दिन सीता को लेकर के रावण जा रहा था, मेरा बेटा सुपार्श्व उसको पकड़ने लगा तो उसने याचना कर ली कि मेरे को मत मारो। वो रावण जानकी को लंका में ले गया। और वानरों, मैं और जटायु दोनों भाई थे, हम सूर्य लोक को छूने गए तो मैं तो जल गया और जटायु मेरे पंखों की छाया में बच गया। वो जनस्थान में दंडकारण्य में चला गया, मैं इस पर्वत पे गिरा।
इस पर्वत के ऊपर एक महात्मा रहते थे, निशाकर मुनि। उनने मेरे को कई दिनों के बाद होश आने पर पूछा, अरे तेरा ये क्या हाल हुआ? मैंने सब बात बताई। तब मेरे को उस महात्मा ने कहा था कि रामावतार होगा, जानकी का हरण होगा, तब वानर ढूंढने आएंगे, तब तू कह देना कि जानकी लंका में है। ऐसा कहते से तेरे पंख आ जाएंगे। तो वानरों, जानकी लंका में है। बोले रामचंद्र भगवान की। ऐसा कहते से ही अब उस संपाति के तो पंख आ गए। उसने अपने भाई को जलांजलि दी और वह तो उड़ करके वहां से चला गया। और बानर सोचते हैं कि भगवती का पता तो लग गया कि वो लंका में है और अन्यत्र नहीं। अब सब एकत्रित हुए। अंगद ने साहस जुटाया, सबसे पूछा, अथांगद वच श्रुत्वा ते सर्वे वानरर्षभः स्वं स्वं गतौ समुत्साहम् ऊचुस्तत्र यथाक्रमम्। कि बताओ भाई कौन कितनी कितनी योजन जाएगा? श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। और रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने सुग्रीव के प्रति ऐसे वचन कहे थे, इसलिए वो नाराज तो नहीं हुए, पर वो सोचते अब युवराज की पंचायती तो देखें कैसे करता है, देखें। बैठ गए एक तरफ। कहा, बताओ कौन जाएगा? गज गवाक्ष गवय शरभ गंधमादन मैंद द्विविध सुषेण जाम्बवान सबसे कहा आपने अपनी गति बताओ। तो गज कहता है 10, गवाक्ष कहता है 20 योजन, गवय कहता है 30 योजन, शरभ 40, गंधमादन 50, मैंद 60, द्विविध 70, सुषेण 80, जाम्बवान कहते हैं मैं 90 योजन जा सकता हूं। अंगद हंसते हैं तो बोले 90 योजन के बाद 10 योजन कौन जाएगा? अंगद कहता है कि जाम्बवान जी, गज ने मुहूर्त बिगाड़ दिया। क्यों? बोले अगर ये 12 योजन बोलता तो 12 नमा 108, आप 108 योजन कूद जाते, पर इस 10 के पहाड़े की सरलता ने हमारा काम बिगाड़ दिया है। 10 दूने 20, 10 तीन 30, 10 चौक 40। मैं बोले 100 योजन जा सकता हूं। अहमे तद गमिष्यामि योजनानां शतम महत निवर्तने तुम्हें शक्ति ही स्यान्नवेति न निश्चितम। पर मैं आ सकता हूं कि नहीं ये मेरे को मालूम नहीं। तब जाम्बवान ने कहा कि मुझ वृद्ध को आप लोगों के द्वारा पांव दबवाने के लिए नहीं भेजा महाराज सुग्रीव ने। अरे अंगद, तू तो जा भी सकता और आ भी सकता है, पर हम ऐसे मूर्ख नहीं है कि हमारे स्वामी को आग में झोंक करके हम प्रसन्नता मनावें। तत प्रतीतं प्लवतां वरिष्ठं एकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टं सन्नोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव। बोलिए पवन सुत हनुमान की। जब ऋक्षराज जाम्बवान उठ करके अंगद से कहते हैं कि कुमार चल तू मेरे साथ, हम उस वीर को कहते हैं जो हमारा काम करेगा। वानरों उठो। हनुमान जी के पास गए। पवन तनय बल पवन समाना, काचू पे साधी बैठे हूं बलवाना। अरे पवन नंदन, अनेक शत सहस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीं जाम्बवान समुदीक्षेवं हनुमंत मथाब्रवीत। देख तुम्हारे कुल के कितने कितने कोटि कोटि बानर आज मृत्यु के मुख में जाने के लिए तेरे होते, तुम्हारे होते ये वानर दल आज उदास बैठे हैं और तुम चुप बैठे हो। अरे वानरों, ये हनुमान जी महाराज है, इनकी गुणानुवाद गाओ जिससे ये काम करेंगे, ये हमारी नैया पार करेंगे। सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। सब मिल के आज जय कहो
सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। सब मिल के आज और ये बजरंग बली की। अब तो हनुमान जी ने देखा एक बार सबको, और जांबवान उनको प्रसन्न करने वाले थे। निर्भय बनो निर्द्वंद्व हो, आनंद में रहो। निर्भय बनो निर्द्वंद्व हो, आनंद में। निर्भय बनो निर्द्वंद्व हो, आनंद में। ओ बस प्रार्थना करते रहो बजरंग बली की, बस प्रार्थना। निर्भय बनो निर्द्वंद्व हो, आनंद में रहो। बस प्रार्थना करते रहो बजरंग बली की। बोलिए पवन सुत हनुमान की। अंगड़ाई ली बानर ने और उठा जैसे शेर गुफा में से निकलता है। वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बर, तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमं किम न जल्पसि। ए महावीर, ऐसे अपने कुटुंब के लोगों को उदास देख करके आपका ऐसे चुप बैठना ठीक नहीं। बोलिए पवन सुत हनुमान की। अभी जो उनको अपने समक्ष बराबर का देख रहे थे, अब हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सबको आंखें ऊंची उठाने लगी, पर्वत के समान हो गए। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर। और अब जांबवान उनसे कहते हैं कि हे हनुमान, जब तुम बालक थे, पवन पुत्र हो, केशरी किशोर हो, अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, सूर्य देव को फल समझ करके उसको निगलने के लिए चले, उस समय इंद्र ने आपके ऊपर प्रहार किया, आपकी थोड़ी सी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। बोलिए हनुमान भगवान। और जब आपके पिता आपको गुफा में ले गए तो सारे के सारे देवताओं ने आपको वरदान दिया कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप पे किसी का अस्त्र नहीं चल सकता। हे वीर, आपके अंदर भगवान राम और लक्ष्मण के समान शक्ति है, आप ऐसे बैठे कैसे उदास। तम दृष्ट्वाज्रम भमाने तू क्रमितुम शतयोजनम वेगेन पूर्यमानं च सहसा वानरोत्तमम्। अंगड़ाई ले लेकर के हनुमान जी बढ़ने लगे और अपने वानर वीरों से क्या कहते हैं कि बुद्ध्या चाहम प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमाः। बुद्ध्या चाहम प्रपश्यामि, दिशा को देखा, दक्षिण दिशा को। मनश्चेष्टा च मे तथा, और कहा मेरी मन की चेष्टा भी ऐसी है। दक्षिण दिशा की तरफ देख करके कह रहे हैं जय हनुमान जय जय सिया राम, राम जय हनुमान जय जय सिया राम। हम बोलो जय हनुमान जय जय सिया राम, राम जय हनुमान जय जय सिया राम। जांबवान जी ने उनको कहा है राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भय हो पर्वताकारा। पर्वत सदृश होकर के अब क्या कहते हैं, किस लिए बुद्धिमान काल कहलाए जाते हैं। क्या कहा, हे वानरों, बुद्ध्या च हम तपस्यामि, मैं मेरी बुद्धि से देख रहा हूं और मेरे मन में ऐसा उत्साह है, अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीं, कि मैं जानकी को देखूंगा। उत्साह से जाओ,
नहीं तो कहते हैं कि जो रोते जाते हैं वो मरने के समाचार लाते हैं, और जो हंसते जाते हैं वो कार्य की सफलता लेकर के आते हैं। और हे जांबवान जी, आपने अभी अभी कहा था मेरे लिए निर्भय बनो, निर्द्वंद्व हो, आनंद में रहो, बस प्रार्थना करते रहो बजरंग बली की। मुझ अंजना के वीर को आपने ऐसी महत्व की बात कही है, तो मैं भी आपका कुटुंबी हूं, महाराज सुग्रीव के और अंगद के चरणों का सेवक हूं। अंगद सोचते हैं कि हे वीर, तू ही है। अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीम प्रमोदध्वम प्लवंगमाः, आप सब प्रसन्न रहो, दुख करने की जरूरत नहीं है। तो जांबवान कहते हैं हे वीर, दुख नहीं करेंगे, पर हम तुम्हारे बंधु हैं, इसलिए जब तक तुम नहीं आओगे तो हम एक पांव से खड़े रह करके तुम्हारी जय जयकार के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसे किष्किंधा कांड में भगवान हनुमान पर्वताकार शरीर धारण करके उस महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। सामने अथाह है, सागर है। ततो रावण सुंदरकांड शुरू हो रहा है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदरकांड में दिव्य पातिव्रत्य धर्म को पालन करने वाली एक भगवती जानकी के दर्शन होते हैं। सुंदर वो है जो पति की याद में आंसू बहावे। सुंदरे सुंदरी कथा, इसलिए कथा सुंदर है कि दोनों तरफ बहने वाले आंसुओं को समाप्त करके राम और सीता का यहां मिलन होने की बात आती है। सूचना पाई जाती है, खोई वस्तु मिल जाती है। लंका सुंदर है, सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है, पवन नंदन सुंदर है। ततो रावण नीतायः सीतायः शत्रुकर्षण येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। जांबवान अंगद सबको प्रणाम किया कि मुझे सफलता आपका आशीर्वाद देगा, ऐसा कार्य जिसको कोई कर नहीं सकते। उस पहाड़ के चोटी के ऊपर खड़े हुए ससूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकार गमने मतिं ससूर्याय महेंद्राय। भगवान सूर्य देव जो इनके गुरु हैं, इंद्र को, पवन को, सबको प्रणाम किया। प्राणी मात्र को प्रणाम करके पूर्व दिशा में अपने पिता को प्रणाम किया और अब और बढ़ने लगे। पवन सुत हनुमान निष्प्रमाण शरीर संलिलंघयिषुरर्णवम् बाहुभ्याम पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्। वाल्मीकि मुनि ने जितने हनुमान जी के समुद्रोल्लंघन के लिए समय दिया है, उतना किसी के चरित्र के लिए नहीं दिया। मानो वाल्मीकि कह रहे हैं कि अगर किसी सेवक के लिए किसी की वाणी अगर कृपणता करती है तो भगवान ने उसको कवि क्यों बनाया है। देख रहे हैं हनुमान जी को, निष्प्रमाण शरीर सन, निष्प्रमाण शरीर हो गया। जब अपने भुजाओं से और पांव से उस पर्वत को दबाने लगे तो उसकी गुफाएं चिपट गई और उसमें से शेर इत्यादि प्राणी, हाथी इत्यादि निकल करके दौड़ने लगे। आकाश में गंधर्व कहते क्या हो रहा है। गंधर्व लोग जो यहां आकर के भोजन इत्यादि कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वो आकाश में उछल करके देखते हैं, ओहो एष पर्वत संकाशो हनुमान मारुतात्मज है तितीर्षति महावेग है समुद्रम वरुणालयम। अरे ये पवन नंदन हनुमान, रामदूत हनुमान समुद्र का उल्लंघन कर रहे हैं, देखो इनको। दुधुरे च स रोमानि चकंपे चानलोपमहननाद च महानादम सुमहानिव तोयद है। बादल गर्जना करता वैसी हनुमान जी गर्जना करने लगे और कृषक लोग जैसे बादलों को देखते हैं वैसे शिखर पे चढ़े हुए हनुमान जी को वानर लोग देख रहे हैं। श्री राम जय जय राम, हम बोलो जय हनुमान जय जय हनुमान, हम जय हनुमान जय जय हनुमान। और ये पवन सुत हनुमान की
उछलने के लिए तैयारी करते हैं। जब बानरों से कहते हैं कि जैसे राम का बाण जाता वैसे जाऊंगा, और हे वानरों, यदि लंका में जानकी नहीं मिलेगी तो रावण को बांध करके ले आऊंगा यहां, बाकी बिना कार्य किए हुए नहीं आऊंगा। पवन हनुमान की, और राम जी की जय करके जब उड़े तो पर्वत के बहुत सारे वृक्ष भी उनके साथ साथ तिनके के समान उड़ चले, ऐसा वेग था। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं